रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन RFQ। इट मीन्स अब अपने को जब कोटेशन लेना है तो कैसे आपको लेना है, SHPP पोर्टल पे आज इस टॉपिक पे अपन चर्चा करेंगे। सिंगल होलिस्टिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल साथियों, आपको पता है कि इसका ओपन का दो प्रोसेस होता है। एक तो SSO ID से ओपन कर सकते हैं या SHPP राशन.gov इन पे जाकर भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। इसको जब अपन ये करते हैं कोटेशन, तो इसके लिए मैंने पहले 2 वीडियो बनाए थे। उसमें मैंने पहले आपको बता दिया कि इसमें एक तो आपको प्रोक्योरमेंट प्लान का, ठीक है, आपका जो भी प्रोक्योरमेंट प्लान है वो चीज़ आपको क्या करना है, रेडी रखना है, बना के रखना है, ताकि आगे दिक्कत नहीं आए। दूसरी चीज़ मैंने आपको एक बताई थी, कमेटी। जो कमेटी होती है वो भी आपको पहले से उसमें रेडी रखनी है। तीसरी चीज़ वेंडर। तीसरी चीज़ आती है वेंडर की। आप मान लो किसी ऐसी जगह पे हो, किसी गांव में हो या और कहीं ऐसी जगह पे हो, तो आप जो सामग्री कोटेशन लेना चाहते हो, तो आपके आसपास के नज़दीक वाला जो होगा वो हो सकता है कि सही रेट में आपको दे दे। बाहर से दूर से आएगा तो काफ़ी रेट अधिक हो सकती है। तो आप ये चाहते हैं कि हम उसी बंदे को कोटेशन दें, तो उसके लिए आपको सबसे पहले उसको, वेंडर को जो भी है, उसको ये कहना है कि आप SHPP पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लें। एडवांस में रजिस्ट्रेशन करवा के रखें, तो ही आप उसको दे सकते हैं, नहीं तो इसके माध्यम से आप उसको नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो अब अपन चर्चा करते हैं। ये SHPP पोर्टल पे जो भी प्रोसेस है वो साथियों, आपको फाइनेंस की जो समय समय पे सर्कुलर जारी हो रहे हैं और जो भी आपको गाइडलाइन दी जा रही है उसके अकॉर्डिंग आपको आगे कार्रवाई करनी है। मैं एक हेल्प के लिए बना रहा हूँ। RTPP के अंदर धारा 34 और नियम 24 आपको देखना है। इसके तहत ये कोटेशन अपन आमंत्रित करते हैं। कोटेशन के लिए साथियों अनुमानित लागत एक बार में 1 लाख से कम होनी चाहिए और वित्तीय वर्ष में 5 लाख तक। कहने का मतलब कोई भी कोटेशन हो वो 5 लाख से एक से अधिक नहीं हो सकता। कौन से? उस संबंधित ऑफिस के लिए। ठीक है, न्यूनतम चयन कहना मतलब आपको 3 कोटेशन को चयनित करना पड़ेगा, मतलब 3 वेंडर को चयनित करना पड़ेगा। और जो सफल कोटेशन वो होगा जिसकी न्यूनतम कीमत आई है, या मान लो आपने कोई कंडीशन डाल दी है, उसके अकॉर्डिंग रहेगा। अब बात करते हैं SHPP पोर्टल पे। जैसे ही आपको पता है, जैसे आप लॉगिन जाते हैं वहाँ डिपार्टमेंट, वेंडर, कॉन्ट्रैक्टर आ जाएगा। जैसे डिपार्टमेंट पे जाते हैं, अब सुविधा की गई है, HOD लेवल पे की गई है, PE लेवल पर की गई है, एडमिन लेवल पे जैसे ये प्रोसेस चालू होगा, तो आप संबंधित ये अधिकारी क्या करेंगे, उनके इसके क्या करेंगे, जो भी कमेटी मेंबर हैं, स्टोर प्रभारी हैं, इंचार्ज प्रभारी हैं, अकाउंट्स का, इन सब की हायरार्की कर देंगे। और फिर उसके बाद में ये प्रोसेस चालू होता है। सपोज करो ये SSO ID लॉगिन किया है स्टोर असिस्टेंट की तरफ से, तो कैसे प्रोसेस करेंगे। तो जैसे इससे पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि जैसे भी अपन बिट डिटेल अपन जाते हैं, SHPP पोर्टल और SPP पोर्टल पे अगर आप जाओगे तो दोनों में थोड़ा सा आप देखना। इसमें एक तो यहाँ लिखा हुआ मिलेगा आपको कॉन्टैक्ट डिटेल, यहाँ लिखा हुआ मिलेगा डिपार्टमेंट डिटेल, या टेंडर डिटेल मिलेगा SHPP पोर्टल पे, या NIB डिटेल। जब मेन पोर्टल पे जाओगे ना, कोई भी बिड आपको ओपन करना है, तब आप SHPP की ओपन करना और SPP की ओपन करना। तो आपको हाँ ये क्लियर वहाँ दिख जाएगा कि यहाँ इम्पोर्टेंट डेट होगा, या बिड डिटेल होगी। यहाँ एक नया कॉलम है फीस एंड सिक्योरिटी डिटेल, और यहाँ क्रिटिकल डेट्स होती है। तो SPP पोर्टल पे ये 4 चीजें शो होती है, जबकि SHPP पोर्टल पे ये सब चीजें शो होगी। फीस एंड सिक्योरिटी डिटेल में साथियों इसके अंदर आता है टेंडर फीस, प्रोसेसिंग फीस, बिड सिक्योरिटी फीस और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट जो भी है वो आपको इसमें आएगी। तो अब अपन चल, अब जैसे वो आईडी उसने ओपन की तो वहां पे उसको एक दाएं तरफ ये दिखेगा माई प्रोक्यूरमेंट। जैसे माई प्रोक्यूरमेंट दिखेगा तो क्रिएट न्यू प्रोक्यूरमेंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो वहां मिलेगा प्रोक्यूरमेंट इनिशियल, मतलब कि प्रोक्यूरमेंट इनिशियल यस या नो। इट मीन्स इज प्रोक्यूरमेंट प्लान अवेलेबल। आपका क्या प्रोक्यूरमेंट प्लान अवेलेबल है या नहीं, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। आपको यस या नो देना है। फिर आपसे प्रोक्यूरमेंट प्लान नंबर, अगर आपने यस किया तो प्रोक्यूरमेंट प्लान नंबर मांगेगा फिर और फेस डिटेल ऑटोमेटिक हो जाएगी। जैसे वो नंबर डालोगे, रेफरेंस नंबर प्रोक्योरमेंट प्लान के, फिर इसमें आएगा इफ
आईएफएमएस रेफरेंस या सेंसर नंबर अवेलेबल, यस या नो, ये आपको सेंसर नंबर वगैरह देने पड़ेंगे और उसके संबंधित कोई जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने होंगे। फिर उसके बाद में साथियों इसमें आएगा सेलेक्टेड सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रोक्यूरमेंट। फिर आपको ये बताना होगा कि कौन सा जो आप कोटेशन कर रहे हैं, गुड्स का कर रहे हैं, सर्विस का कर रहे हैं या वर्क्स का कर रहे हैं, वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर आएगा सर्च बाय आइटम स्पेसिफिकेशन। इट मीन्स आप जो आइटम का कोटेशन कर रहे हैं वो आप सर्च कर सकते हो, कैटेगरी वाइज भी कर सकते हो, सब कैटेगरी वाइज भी कर सकते हो। इसको इसमें एक ड्यूरेशन भी आएगा कितने समय के लिए, उसको जैसे आप ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो वहां पे क्या आएगा, एक टोटल एस्टिमेट कॉस्ट आएगी जो सभी टैक्स वगैरह इंक्लूड होगी उसमें। उसके बाद साथियों प्रोक्यूरमेंट मेथड, इसमें पूछा जाएगा कि आप क्या जेम से कर रहे हैं, ओपन कॉम्पिटिटिव कर रहे हैं, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन कर रहे हैं, तो आपको तो इस पे करना आरएफ क्यूब के ऊपर आपको सेलेक्ट करना है। फिर आएगा प्रोक्यूरमेंट टाइटल आ जाएगा, जो भी आप करना चाहते हैं वो आ जाएगा। फिर इवोल्यूशन मेथड क्या करना चाहते हो आप सबसे कम जिसकी रेट आई होगी वो मेथड आप उसको सेलेक्ट कर दोगे। फिर इवोल्यूशन रिक्वायरमेंट जो भी होगी आपकी, जैसे कि प्रोक्यूरमेंट कमेटी इज एप्लीकेबल, टेक्निकल परपोज इज एप्लीकेबल, टेक्निक कमेटी इज एप्लीकेबल, इस प्रकार के कुछ इसमें आएंगे। तो जहाँ तक आप कमेटी पहले से बनी होगी तो आप उसको यस कर देना। फिर आईएफएमएस रेफरेंस नंबर, सेंसर नंबर, यस या नो जो भी है, फिर उसको अपलोड कर दोगे और ये सब पीडीएफ अपलोड होगी उसकी। ठीक, फिर आपकी गुड्स, मान लो गुड्स के लिए है तो उस वो जो सामान आप ले रहे हो उसकी डिटेल आपको बननी पड़ेगी, आपको वहाँ डेस्टिनेशन देना पड़ेगा, डिलीवरी एड्रेस आपको लिखना पड़ेगा कहाँ उसको डिलीवर करना है सामान को, और जो डिलीवरी टर्म्स भी आपको वहाँ शो होगा, वहाँ डिलीवरी जो डेट होती है वो आपको मेंशन करनी पड़ेगी, ऑर्डर ड्यूरेशन डेट भी बतानी होगी कितने कितने समय में उसको उसको देना अपने को, और पेमेंट टर्म्स एंड डिलीवरी शेड्यूल वहाँ दिया होगा, वहाँ आइटम का नाम लिखना है। पेमेंट कंडीशन जो वहाँ बहुत सी कंडीशन दे रखी है, आप सारी सेलेक्ट कर सकते हैं या अपनी जो भी अच्छी लगे या अन्य भी जोड़ भी सकते हैं। डिलीवरी टाइमलाइन भी वहाँ पे आपको भरना होगा, और पेमेंट कितना परसेंट करना चाह रहे हो, मतलब कि 100% देना चाह रहे हो उसको, 60%, 80% जो भी है, ये सब करने के बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना होगा। फिर जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी आप देख सकते हैं, एडिशनल डिटेल भी आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, रीजन एंड डॉक्यूमेंट फॉर प्रोक्योरमेंट मेथड चेंज, अगर ये अभी काम का नहीं रहेगा। फिर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर वेंडर, अब आप कुछ मान लो कि उसके अंदर कुछ वेंडर से कुछ डॉक्यूमेंट मंगाना चाहते हो तो वो आपको इसमें अपलोड करने पड़ेंगे। फिर सेंड टू अकाउंट्स स्टोर को आपको भेजना होगा फाइल को। फिर क्या होगा साथियों, जैसे वो जाएगा सेंड टू इंचार्ज स्टोर के पास फाइल चल जाएगी। फिर इंचार्ज स्टोर क्या करेगा, सेलेक्ट कमेटी, मतलब जो कमेटी पहले से बना रखी थी वो उस हिसाब से वो कमेटी को सिलेक्ट करेगा, प्रोक्यूरमेंट कमेटी को या टेक्निकल कमेटी को। ठीक है, सिलेक्शन करेगा, वो अपलोड करेगा, मीटिंग वगैरह जो भी हुई है वो नोटिस वगैरह वो डॉक्यूमेंट सब कुछ उसमें अपलोड करेगा, और सेलेक्टेड वेंडर टाइमलाइन टाइमलाइन डाल देगा इसमें वेंडर के लिए। अब वेंडर पे जाता है तो उसको साथियों 3 वेंडर कम से कम कोटेशन के लिए अपन सेलेक्ट करते हैं, जो उस लिस्ट में जो दे रखे हैं पहले से ही अपलोड रजिस्टर्ड है, केवल वही वेंडर कर सकते हैं। ठीक है, फिर वेंडर डिटेल आपको देना पड़ेगा। ठीक है, प्रीवियसली वर्क आप उससे ले सकते हो, नंबर ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूट आपको करना हो, कोटेशन सबमिशन डिटेल आपको बननी पड़ेगी, सबमिशन डेट, ड्यू टाइम और वैलिडिटी पीरियड, ये सब आपको करना पड़ेगा। ये सब करने के बाद सेंड टू नोडल ऑफिस प्रोक्यूरमेंट को ये फाइल चली जाएगी। इस प्रकार का ये आरएफक्यू का साथियों प्रोसेस रहेगा।